अब में आप 36, तो ये कहलाते हैं मल्टीपल्स। मगर मैं कहूँ आपसे कि 12 को आप तोड़ो, तो आप ऐसे तोड़ोगे 3 × 4, ये भी तो फैक्टर्स हैं, मगर क्या ये प्राइम फैक्टर हैं? नहीं, प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनके आगे आप उनको तोड़ ही ना सको, जैसे 3 × 2 × 2, बस। अब आप इसको इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, यही होते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जिनके आगे आप उनको तोड़ ना सको। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 420। 420 को अगर हम करें तो ये हो जाता है हमारे पास 420। 420 इसको अगर हम करते हैं हमारे एलसीएम मेथड से, तो सबसे पहले ये करते हैं हम इसे 2 से, ये हो जाएगा 210। अगेन 2 से करेंगे तो 105, फिर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा फिर हम इसको करते हैं 5 से, तो ये हो जाता है हमारे पास 21। अब हम इसे करेंगे 3 से, उसके बाद आ जाएगा 7, 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो आया 420 का जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 2 × 5 × 3 × 7 आए हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं पावर के फॉर्म में, तो 2 कितने हैं, 2 हैं, इसकी पावर लिख ली हमने 2। 5 कितना है, 1 है, 3 × 7। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 420 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 468। तो शुरू करते हैं, 468 को हम कैसे करेंगे देखते हैं। 468 अगेन हम 468 को भी बहुत आराम से कर सकते हैं। 468, 468 इसके करें हम प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3, 4। अगेन 2 से करें तो ये हो जाएगा 117। फिर हम इसको करें 13 से, तो ये आ जाता है हमारे पास, हाँ, तो ये आ जाता है हमारे पास 9। एक सेकंड, 13 से करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 9। फिर उसके बाद 9 को करें 3 से तो ये आ जाएगा 3 × 3। ओके, सो हम 468 को आराम से लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में 2 × 2 × 13 × 3 × 3। तो 13 लिखा, तो हमने इसको ऐसे लिखते, 2 कितने बार टाइम्स, 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, और 13 हमारे पास 1 टाइम है। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया इसको फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 945। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है 945। हम इसको शो सॉल्व करते हैं। 945 इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमने लिखा इसे 5 से, तो ये आ जाता है हमारा 1 8 9। ठीक है, 1 और 44 आ गया 8 टाइम्स, एंड अगेन 4 5 आ गया हमें 9 टाइम्स। इसके बाद करते हैं इसको, क्या 9 से करेंगे, नहीं, हम इसको करेंगे 3 से, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये आ जाता है 63। अगेन 3 से करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 21। अगेन 3 से करते हैं तो ये आ जाता है 7, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7/7। तो 945 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 × 3। 3 कितने टाइम्स है, देखिए 1 2 3, 3 है 3 टाइम्स, और 5 है 1 टाइम्स, और 7 है अगेन 1 टाइम। तो आप इसको सही से लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, एंड 7 की पावर 1। ये रहा आपका 945 को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका फैक्टर्स के फॉर्म में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
7325, 7325 को अगर हम करें 7325, तो ये आ जाता है हमारे पास 293। 293 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 293 एक हमारे पास प्राइम नंबर है, उसको हम करते हैं डिवाइड, तो ये आ जाता है 5 टाइम्स, ये आ गया 5 टाइम्स। फिर अगेन हमने इसको किया 293 25 टाइम्स आ जाता है, और फिर अगेन हमने इसको किया 5, तो 5 ये आ गया। तो 7325 को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे फैक्टर्स के फॉर्म में, तो 293 इंटू 5 की पावर 2 ये आ जाएगी, ठीक है। सो ओके, सो गाइज, अब हमारे पास है आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 2 5 7 2 0 5 7 2 0 5 7 0, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें ये कहा है कि आपको इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो ठीक है, देखते हैं 205, देखिए 20570। सो इन्हें हम करते हैं सॉल्व। 20570, सबसे पहले हम करेंगे इसको 2 से, तो ये आ जाता है 102 8 एंड 5। फिर हम करते हैं इसको 5 से, तो ये आ जाता है हमारे पास 2 0 5 7। फिर हम करते हैं इसको फिर हम इसे करते हैं 11 से, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। फिर हमने किया इसको 11 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 195 आ जाएगा हमारे पास 8, एंड ये आ जाएगा 7। सो इसके बाद हम फिर करते हैं इसको 11 से, तो ये आ जाएगा 17 टाइम्स, और फिर करते हैं हम इसको 17 से, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स। तो हम 20570 को रिप्रेजेंट करें अगर, ये आ जाएगा 2 × 5 × 11 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया हमारे इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58500, ठीक है। तो अब हमारे पास है 58500। तो सबसे पहले हमने इसको किया 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। अगर ये 2 है, इसको निकाल लो बाहर, तो 585 × 100 हो गया, है ना। और 100 के अगर आपको फैक्टर्स बोलूँ मैं, 100 के फैक्टर्स तो आपको बहुत आराम से याद है कि 2 × 5 हो गया 10, और 2 × 5 हो गया 10। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा 100 का स्क्वायर, ठीक है। 100 के फैक्टर्स। अब हम सीधे सॉल्व करते हैं 585 के फैक्टर्स। तो 585 किससे होगा? 5 से होगा। तो ये देखिए ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसा आएगा। एक सेकंड, देखिए तो ये आ जाएगा 1 55 हो गया, और 35 आ जाता है 7 टाइम्स। फिर हमने किया इसको 117 कितने टाइम्स आता है? 3 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, और फिर अगेन 3 और 3,
तो ये हो जाता है 331। ठीक है। सो अब हमारे पास 58500 के फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं। 58500 के फैक्टर्स हमने पहले ये निकाल लिया कि अगर आपके पास दो ज़ीरो हैं तो आप कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है। फिर आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 का स्क्वायर। फिर आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 5 5। फिर आपके पास आया है 13। तो ये रहे आपके 58500 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये 5 भी 3 टाइम्स आ गया है ना, तो ये आ गया 3 टाइम्स और इसको मिटा दो। तो आपके पास जो 58500 के फैक्टर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 इंटू 13। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया 58500 को फैक्टर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4547097 तो ये देखिए 4547097 तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 4547097 है। इसको हमने डिवाइड किया 19 से तो हमको मिलेगा 239309। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 140,777। अगेन इसको 17 से डिवाइड करने पे हमको मिलेगा 8281 और फिर ये हो जाएगा। फिर इसके आगे जो है हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8281। जब हम 8281 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 637। एंड अगेन जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा। और फिर 49 तो हमें पता है कि 7 इंटू 7 हो गया, तो 7 टाइम्स और ये 7 लिखा और ये आ गया आपके पास आंसर 1। तो जो ये है आपके पास, आप इसको 4547097 इसको आप प्राइम फैक्टर्स पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। 19 इंटू 17 इंटू 7, ये हो गया 17 का स्क्वायर। 17 क्योंकि आपके पास दो हैं। उसके बाद 13 का स्क्वायर क्योंकि 13 आपके पास दो हैं और फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो चुका है। अब आप इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। 7 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर इंटू 19। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इतने लंबे नंबर का। तो एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर आपके पास कोई लंबे नंबर हैं, 7-8 डिजिट के नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, तो आप प्राइम नंबर को कैसे डिनोट कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन ये आ जाता है कि आप सोचो कि बड़े प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं जो उनको डिवाइड कर दें। आपके कोर्स में 19 से बड़ा प्राइम नंबर आप यूज़ मत कीजिएगा। उसके बाद फिर 17, 13 और फिर आ जाता है आपके पास 11। तो ये जो 2 डिजिट के प्राइम नंबर्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपके बहुत यूज़ में आएंगे। अगेन क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 इन प्लस 5 आर द कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा कि कॉम्पोजिट नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ
कॉम्पोजिट नंबर की कहानी। तो आपके पास जो नंबर्स होते हैं, हमने अभी पढ़े प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्ट प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स हों, ओनली टू फैक्टर्स। अच्छा, वो फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो हो वन और दूसरा वो खुद। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब अगर हम प्राइम नंबर्स देखें, शुरुआत होती है टू से। टू का भी, टू के अगर हम फैक्टर देखें, टू इंटू वन। थ्री के देखें, थ्री इंटू वन। क्या फोर प्राइम नंबर है? नहीं। अगर फोर जो है ये डिवाइड हो जाता है, और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? टू इंटू वन। ठीक है। फिर हम फाइव को देखें, फाइव इंटू वन। हम सेवन को देखें, ये प्राइम नंबर है। फिर हम देखें इलेवन को, ये एक प्राइम नंबर है। थर्टीन, ये एक प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन। तो हमें पता है जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा वन। तो अब प्राइम फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की, कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं ये वो नंबर इसका जस्ट उल्टा। जहां प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, वहीं कॉम्पोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ फोर, फोर के टू इंटू वन इंटू टू, मोर देन टू फैक्टर्स हो गए। अगर मैं कहूँ सिक्स, तो इसके टू इंटू थ्री इंटू वन, ये फैक्टर्स हो गए। अगर मैं कहूँ एट, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? वन इंटू टू इंटू टू, मोर देन थ्री फैक्टर्स। तो ये होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब जो हमारा सवाल था, हम थोड़ा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे थे कि प्रूफ करें, एक्सप्लेन वाई, जो सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन, ये जो नंबर हैं, आप प्रूफ करो कि ये क्यों कॉम्पोजिट नंबर हैं। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन इंटू ये रहा यहाँ प्लस। ठीक है। तो जब हम इनके फैक्टर, हमें सामने सामने दिख रहा है, इसके फैक्टर्स कितने हैं? थर्टीन अगर हम इसे कॉमन ले लें तो सेवन इंटू इलेवन प्लस वन। देखिए, तो फैक्टर्स आपके पास कितने आ गए? सेवन आ गया, इलेवन आ गया, थर्टीन। तो इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, दैट्स वाई इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो जिसके भी मोर देन टू फैक्टर्स आ जाएं अगर, तो वो बन जाता है कॉम्पोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव। वैसे ही करेंगे, इनमें से फाइव कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम फाइव कॉमन निकाल लेंगे तो अब आपको सामने सामने दिख रहा है कि इसके फैक्टर्स कितने हैं। जाहिर सी बात है ये मोर देन टू हैं, वन टू थ्री फोर। ठीक है। अब ये टू जो है वो इसी में निकल गया, और फाइव। तो इट हैज़ मोर देन, इसके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन टू फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन वाई थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस सेवन एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। देखते हैं। तो थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस सेवन, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है? तो ये भी आपको दिख रहा है, इसमें से अगर आप सेवन कॉमन निकाल लो तो ये बन जाता थ्री इंटू फाइव इंटू वन प्लस वन। ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि फैक्टर्स कितने हैं। ये जो भी नंबर था इसके फैक्टर्स आपको मोर देन थ्री दिख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ ए कॉम्पोजिट
नंबर। एंड अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेक करें कि 6n कैन एंड विथ 0 और एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो देखिए जो 6n होता है, n हम कोई भी नंबर अगर ले लें, देखिए ये यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा। 6n, मान लीजिए 6 को n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 6। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये आ जाएगी 36। n की वैल्यू 3 पुट करें तो ये आ जाएगी वैल्यू 216। क्या कहीं पे भी आपको एंडिंग 0 दिख रही है? नहीं, एंडिंग तो 666 हो रही है, क्योंकि एंडिंग जो रहती है वो 0 सिर्फ 2 में होगी, 5 में होगी। अगर फैक्टर्स 2 इंटू 5 होते हैं तभी जो एंडिंग होती है वो 0 होती है। ठीक है, सो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है आगे जारी रहेगी रियल नंबर की। ये एक डेमो लेक्चर सीरीज़ थी। मैं आर डी शर्मा आपको इस सीरीज़ के अंदर पूरी कंप्लीट कराऊंगा। आप रियल नंबर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आपको इसके आगे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अभी तक के लिए वीडियो सिर्फ इतनी ही। हम आगे अपनी वीडियो सीरीज़ लेक्चर आगे जारी रखेंगे। तब तक प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप कोर्सेज परचेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोर्स के अंदर हम आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, और आपको जो है पीडीएफ लेक्चर सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस सब मिलेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डाउनलोड माई चैनल, माई ऐप ऑल्सो। थैंक यू सो मच।